आज हम सीखेंगे मुख्तलिफ लोगों के हवाले से कि नुक्ता नजर क्या था जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के हवाले से, मुख्तलिफ लोगों का यीशु मसीह की बर्थडे के हवाले से क्या नजरिया था, उन्होंने क्रिसमस को कैसे लिया। फर्स्ट ग्रुप जो हमने आज देखना है कि उन्होंने क्रिसमस को कैसे लिया, उनका क्रिसमस के हवाले से नुक्ता नजर क्या था, उन्होंने क्रिसमस को कैसे देखा। तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं मजूसियों के हवाले से। द ग्रुप ऑफ पीपल, बाइबल में ये नहीं लिखा कि कितने मजूसी थे। हम लोग अक्सर अपने माइंड में 3 का लफ्ज ले जाते हैं कि क्योंकि 3 गिफ्ट्स दिए गए थे, सोना, मुर और लुबान, तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद 3 मजूसी आए, बट लिखा हुआ कई मजूसी खुदावंद का सितारा मशरिक में से देख के खुदावंद को क्या करने आए, सजदा करने आए। तो हम जल्दी से हवाला पढ़ते हैं मत्ती के इंजील, उसका 2रा बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। हालेलुया। यहां पे लिखा है, जब यीशु ने हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। क्या करने आए हैं? सजदा करने आए हैं। तो फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो हम सीखते हैं मजूसियों से, उनका नुक्ता नजर क्या था क्रिसमस को लेके। वो मशरिक से मशरिक वस्ता में, मिडल ईस्ट में जिसको हम कहते हैं, वहां पर सितारे के पीछे चलते चलते आए। और वो सफर कोई छोटा सफर नहीं था, वो कोई सफर 1-2 दिन का, 4-5 दिन का, इस तरह से, या 1-2 महीने का नहीं था। वो सफर एटलीस्ट जो कहा जाता है हिस्टोरियंस के मुताबिक कोई 18 मंथ से लेके 2 साल तक का वो सफर था। 18 से 24 महीने का सफर कहा जाता है। और उस सफर में उन्होंने क्या सोचा, सिर्फ एक मकसद उनके माइंड में था, एक मकसद, एक पर्पस। और वो पर्पस क्या था? अभी हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह को जाके क्या करना है? सजदा करना है, वर्शिप करनी है। उनके लिए क्रिसमस ये था कि हमने खुदावंद को जाके वर्शिप करनी है। आज अक्सर लोग 20 मिनट का सफर नहीं करते। अगर घर में रात को शादी अटेंड की है और पता है कि सुबह चर्च जाना है, थक गए हुए हैं डांस कर करके, शराबें पी के, तो 20 मिनट का सफर तय करना पसंद नहीं करते कि हम चर्च में जाके उस हस्ती को, बादशाहों के बादशाह को, उसको सजदा करें, वर्शिप करें। लेकिन मजूसियों ने क्या किया? उन्होंने 18 से कोई 24 महीने का सफर, उनके पास कोई प्लेन्स नहीं थे, कोई जहाज नहीं थे, कोई गाड़ियां नहीं थी, वही ऊंटों का सफर, गधों के ऊपर सफर किया होगा शायद। बट उन्होंने इतना लंबा सफर, मकसद क्या था कि उनको पता था कि यीशु मसीह वाहिद एक हस्ती है जो सजदे के काबिल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली वजह क्रिसमस को मनाने की ये होनी चाहिए कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को वर्शिप करना है, उसको सजदा करना है। ना कि सिर्फ हमारी सेलिब्रेशन, हमारे कपड़े, लिबास, सिर्फ ये खालीपन नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, हमें पता ही नहीं है कि हम चर्च में क्रिसमस मनाने क्यों आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अच्छा मैसेज सुनने आ गए हैं, बट देयर इज नो पर्पस बिहाइंड इट। कोई मकसद नहीं है उसके पीछे। मकसद क्या होना चाहिए? खुदावंद को वर्शिप करना। और जब आपका मकसद ये होगा खुदावंद को वर्शिप करना, तो खुदावंद ने मजूसियों को, जो मजूसी जो इतना लंबा सफर करके गए, उनके लिए खुदावंद ने क्या किया? कोई बता सकता है? उनको खुदावंद खुद ख्वाब में जाहिर होके खुदावंद ने उनको वार्निंग दी और कहा कि अभी उस रास्ते पे नहीं जाना, बल्कि दूसरे रास्ते से अपने मुल्क वापस चले जाओ। हम आयत पढ़ते हैं जल्दी से। हवाला है मत्ती 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड।
और हेरोदिस के पास ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। कौन चाहता है कि खुदावंद आने वाली वार्निंग्स पहले से उसको बता दे कि यार आगे खतरा है? कौन चाहता है कि खुदावंद आपके प्लान्स आपको बताए कि आगे आपकी लाइफ में ये होना चाहिए? कौन चाहता है? सब चाहते हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि खुदावंद मुझे बताए कि आगे मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, मुझे क्या वार्निंग्स मिलनी चाहिए, मुझे पहले से पता होना चाहिए। बट आपको उसके लिए एक काम करना है, और वो क्या है? जैसे मजूसियों ने खुदावंद को वर्शिप किया, सजदा किया, वी ऑल्सो नीड टू डू द सेम। हमें भी वैसे ही करने की जरूरत है। अगर हम सजदा करेंगे तो बेशक आप लोग, ये क्रिसमस के बाद नया साल आने वाला है, नए साल में हम पूरे साल की प्लानिंग करते हैं। खुदावंद इस साल में मैं ये करना चाहता हूं, खुदावंद इस साल में ये करना चाहता हूं। खुदावंद मुझे नहीं पता कि आगे इस साल में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मेरे प्लान्स ये हैं। आप चाहते हैं कि आपको खुदावंद ख्वाब में या आपको हर उस वार्निंग को या उस मुश्किल वक्त को जो आपके ऊपर आने वाला है, आपको पहले से उसकी आगाही दे दे? चाहते हैं आप लोग? तो अपना प्लानर अगले साल का अगर आपने सेट करना है, अपने आप को आपने अगले साल के लिए तैयार करना है और खुदावंद की रहनुमाई जानी है, तो जिस तरह खुदावंद ने इनको ख्वाब में रहनुमाई दी, खुदावंद ने इनको गाइड किया बिकॉज ऑफ देयर वर्शिप, उनके सजदों की वजह से, तो हमने भी खुदावंद को पहले सजदा करना है, फिर अपने पूरे साल को खुदावंद के हाथ में दे दें। यकीन करें आप अगले साल में कभी फेल नहीं होंगे। हालेलुया, कभी फेल नहीं होंगे। खुदावंद आपको वार्निंग्स भी देंगे और आपकी जिंदगी के अच्छे प्लान्स भी आपको बताएंगे कि आगे आपकी लाइफ में खुदावंद के बड़े बड़े प्लान्स कौन से हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां मजूसियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने मजूसियों के बारे में देखा, अब एक और शख्स के बारे में देखते हैं कि उसने क्रिसमस को कैसे लिया। मत्ती 2 बाब और उसकी 3 आयत। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब हेरोदिस बादशाह को जब मजूसियों ने पूछा कि हम ये सितारा देख के आए हैं, जो बादशाह पैदा होने वाला है वो कहां है? हेरोदिस ने क्या सुना? हेरोदिस ये सुनकर, क्या सुनकर? कि एक और बादशाह पैदा होने वाला है, एक और बादशाह पैदा होने वाला है। तो वो क्या हो गया? घबरा गया। उसके पास एक और बादशाह को जगह देने के लिए जगह ही नहीं थी। उसको था कि अगर कोई और बादशाह आ गया, मेरी सल्तनत तो खत्म हो जाएगी, मेरी तो बादशाह खत्म हो जाएगी। तो वो तो घबराया, बट लिखा है कि उसके साथ उसके यरूशलेम के जो सब लोग थे वो भी घबरा गए। तो जब बादशाह घबराता है, द किंग ऑफ द नेशन, उनको पता अगर बादशाह परेशानी में ना, इसने हमें भी परेशानी देनी है। अगर ये परेशान है तो राया को भी परेशान करेगा। तो बादशाह परेशान था, घबरा गया, बिकॉज उसके नजदीक उसने सुना था कि एक और बादशाह पैदा होने वाला है, क्योंकि उसके बाद बादशाह के लिए जगह नहीं थी। आज इसको हम किस तरह से ले सकते हैं? हम लोग जितने यहां पे बैठे हैं, क्या आपके पास अपनी सल्तनत के अलावा अपने आप को, हम लोग अपनी लाइफ के बादशाह खुद बनना चाहते हैं ना, कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो प्लान्स कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो कुछ किया आज तक वो मैंने किया है। क्या आपके पास रूम है किसी ऐसे बादशाह के लिए जिसने आपके लिए जान दी? क्या आपके पास जगह है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी लाइफ की रूलरशिप दे दें, बादशाह अपनी लाइफ की आप खुदावंद यीशु मसीह को दे दें? हेरोदिस घबरा गया, उसकी राय भी घबरा गई। मैं सोच रहा था कि अगर हम इसको इस तरह से लें कि हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का सरबराह है या नेशन का सरबराह ही ले जाए, फिर हम उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अगर हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का सरबराह है, जो
मर्द है, अगर वो इनकार करता है मसीह का और वो मसीह को अपना बादशाह बनाने का इनकार करता है कि मेरी लाइफ में जो प्लान्स है, जो कुछ भी है खुदा मैं तेरे कंट्रोल में देता हूं, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो, जो आप कहेंगे वो। अगर वो ऐसा नहीं कहता और उसके अगेंस्ट जाता है और कहता है कि मैंने खुदावंद को बादशाहत नहीं देनी, तो मेरे ख्याल में जैसे इसकी राया घबरा गई थी और वो भी परेशान हुई, उसका खानदान भी घबराएगा और उसकी खानदान के अंदर भी निजात आना मुश्किल है, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका निजात याफ्ता होना, खुदावंद को अपनी जिंदगी का कंट्रोल देना और उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बनाना। तो हम आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं कि आगे क्या हुआ हेरोदिस के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेरोदिस वाज वेरी स्मार्ट, बहुत चालाक, होशियार और कनिंग, मकार था। उसने बात क्या की सुनते हैं, मत्ती 2 बाब और 8वीं आयत, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। अब ये मजूसियों से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जाकर उस बच्चे के बारे में ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसने अपने अल्फाज को तो बड़ा अच्छा क्रिसमस के लफ्ज बोले उसने कि मैं भी जाकर उसको सजदा करूं। उसने अपने अल्फाज को रैप कर लिया, बड़ा प्रिटी, जैसे हम सजते हैं ना, उसने अपने अल्फाज को बड़े अच्छे तरीके से सजा लिया ताकि वो जब मजूसी जाए तो वो बताएं मुझे आगे कि खुदावंद यीशु मसीह कहां पे। उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने लफ्जों को रैप किया, बट अंदर से वो गिफ्ट, वो रैपिंग, वो बेमानी थी, उसकी बातें बेमानी थी, बिल्कुल अंदर से खाली था, उसका मकसद कुछ और था। क्या आप आज चर्च में खुदावंद को प्रेज करने आते हैं, खुदावंद को वर्शिप करने आते हैं, खुदावंद की ताजीम करने आते हैं, अच्छे लिबास पहन के, अपने गीतों के वसीला से, अपनी दुआओं के वसीला से? क्या आपके लफ्ज भी तो ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं बट वो बेईमानी है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है? जैसे उसने कहा कि मुझे भी बताओ, मैं उसको जाके सजदा करूंगा, मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू वर्शिप हिम, मैं उसको वर्शिप करना चाहता हूं। लेकिन पीछे मकसद कुछ और था। उसका जो कहने का मकसद था वो ये था कि मुझे पता चले ताकि आगे को वो जो भी आपको पता है उसका क्या प्लान था। क्या आज हम तो नहीं ऐसा करते कि चर्च आते हैं, दुआ करते हैं, वर्शिप करते हैं, बट हम लोग अंदर से खाली हैं, हम लोगों की वर्शिप बेमानी है, मीनिंगलेस है, उसका कोई जो लफ्ज बोला जाता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। यूहन्ना 5 बाब उसकी 39 और 40, 39वीं और 40वीं आयत, यहां पे लिखा है, तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है, बाइबल मुकद्दस। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। लिखा है कि तुम किताबें मुकद्दस को जानते हो, पढ़ते हो, मतलब यू कैन बी अ रिलीजियस पर्सन, आप मजहबी बंदे हो सकते हैं, आप डेली दुआ कर सकते हैं, आप डेली चर्च भी आ सकते हैं, बट आप खुदावंद के पास नहीं जा सकते। जैसे हेरोदिस को पता चला, वो सजदा नहीं करने गया, उसको पता था, उसने पूछवा लिया कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कहां पे होनी चाहिए, बट वो नहीं गया सजदा करने। मजूसी गए थे बिकॉज उनका मकसद वर्शिप करना था। बेशक वो बड़े को रिलीजियस लीडर्स नहीं थे, वो कोई बहुत सरदार काहिन नहीं थे जिनको बाइबल का बड़ा नॉलेज हो। उन्हीं से पूछा था ना उसने, हेरोदिस ने, कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कहां पे होनी चाहिए। ना वो गए खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने, और ना ही हेरोदिस गया खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने। बेशक रिलीजियस लीडर्स के पास नॉलेज था बाइबल का, वो दुआ भी करते होंगे,
उनको पता था खुदा यीशु मसीह की पैदाइश कहां पे होनी है, बट वो सजदा करने नहीं गए। यही खुदावन कहते हैं कि फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। बेशक तुम बाइबल जानते हो, बट यू डोंट वांट कि आप जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आओ, जैसे मजूसी मेरे पास आए थे। आप में से कितने लोग हैं जो इस क्रिसमस पे सोचते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास पहनना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद खुदावंद यीशु मसीह को वर्शिप करना, उसको ऑनर करना, उसको सजदा करना होना चाहिए। कितने लोग आज प्रॉमिस करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को वर्शिप करने के लिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, ना कि सिर्फ यहाँ पे स्टेज पे आके गीत गाने के लिए, यहाँ पे चर्च में आके, यहाँ पे अच्छे लिबास पहन के दुआएं करके, सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए। खुदा को वर्शिप करना होना चाहिए। रिलीजियस लीडर्स के हवाले से यस, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर हम थोड़ा सा इनको देखते हैं कि रिलीजियस लीडर्स, बहुत से फकीर और फरीसी जो शरअ के आलम और बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे, दोबारा से मैं उसकी तरफ लेके जा रहा हूं कि उन्होंने, जब उनको पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह, उनसे पूछा गया कि कहां पे पैदा होना चाहिए, कहां पे पैदा होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बैतलहम में। जल्दी से आगे पढ़ देते हैं, मत्ती 2 बाब और 4 और 5 में। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के कहां पे? बैतलहम में। अब यहूदिया के बैतलहम में उनको पता था, जो मजूसी थे वो 18 मंथ से 24 मंथ का सफर करके गए। आप लोगों को पता है जो यरूशलेम से बैतलहम तक का सफर वो कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। जो मजूसी थे वो 2 साल का सफर करके गए, क्योंकि मकसद यीशु मसीह को वर्शिप करना था, मकसद खुदा यीशु मसीह को ऑनर करना था। लेकिन अगर आप जितने मर्जी लीडर्स, जितने मर्जी खुदावंद को प्रेज करने वाले, तैयार होके सेलिब्रेट करने वाले बन जाए, दुआ करने वाले बन जाए, बाइबल पढ़ने वाले बन जाए, वर्शिप करना मकसद नहीं है, तो आप 1 घंटा, जैसे अभी मामू ने बताया कि 1 घंटे का सफर था, वो नहीं करने गए, बिकॉज वो खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करना नहीं चाहते थे। They don't want to worship the Lord. वो खुदावंद को वर्शिप करना नहीं चाहते थे। उनका मकसद था ही नहीं कि वो खुदावंद को वर्शिप करेगा। आज कहीं आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है? एक मैं बात सोच रहा था कि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। The Advent, इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं एडवेंट, आमद। एक आमद 2000 साल पहले खुदावंद की हुई, जिसको हम क्रिसमस के तौर पे, याद के तौर पे मनाते हैं। आज मनाते हैं सब, वेरी गुड। तो उस आमद पे अक्सर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सराय में जगह नहीं दी थी, उन लोगों को जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रूम नहीं दिया था रहने के लिए। उनको मजबूरन यीशु मसीह को चरनी के अंदर यीशु मसीह को रखा गया, मजबूरन, क्योंकि जगह ही नहीं थी। हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं कि यार कैसे लोग थे, कितने अजीब लोग थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुद खुदावंद इंसान बन के आ गया, उसके लिए लोगों के पास जगह नहीं थी। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं उनको, और उन लोगों को भी जो खुदावंद यीशु मसीह के आने वाली, जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी है, जो जब यीशु मसीह अपने जलाल के साथ दोबारा इस जमीन पे वापस आएंगे, वो एक और आमद है। दैट्स द सेकंड कमिंग। उस आमद के लिए भी हम लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं उन लोगों को जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे हैं। कि यार खुदावंद यीशु मसीह ने, जिन्होंने इनके लिए अपनी जान दे दी, अपने खून का एक कतरा बहा दिया, आज भी ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे हैं। आज भी यीशु मसीह को जो है वो रद्द करते हैं।
देयर इज अ थर्ड कमिंग एज वेल, तीसरा एडवेंट भी है। और वो तीसरी कमिंग जो है वो कंटिन्यूअस है, मुसलसल वो कमिंग होती रहती है जब तक के मसीह खुदावंद दोबारा इस दुनिया में अपने जलाल के तौर पे आ नहीं जाते। पढ़ते हैं और आज उस कमिंग के हवाले से हम जरूर बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुकाशफात 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। हालेलुया, बोले हालेलुया सब, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थर्ड कमिंग, तीसरी कमिंग। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके पास खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। देयर इज अनदर कमिंग, और वो कमिंग है कि खुदावंद का अपने दिल के अंदर खुदावंद को खुश आमदीद करना। खुदावंद की आपके दिल में आमद, खुदावंद के आपके दिल के अंदर आने को हम तीसरी एडवेंट कह सकते हैं। और ये प्रेजेंट है, एक पास्ट है जो गुजर चुका है, जिसको शायद आज हम अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, बट उसका मकसद अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उसका मकसद खुदावंद को सजदा करना है, सिर्फ डांस करना, गीतों पे आगे परफॉर्म करना, अच्छे लिबास पहनना, ये तो आप लोग समझते हैं, बट लोग भूल जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद क्या था इस दुनिया में आने का। और हमारा मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह को वर्शिप करना। फिर हम लोगों के लिए भी सोच सकते हैं कि यार जो अगली आमद के लिए तैयार नहीं है, जो सेकंड एडवेंट के लिए तैयार नहीं है, कि यार यीशु मसीह को अभी तक उन्होंने कबूल ही नहीं किया, रद्द करते जाते हैं। तो आज क्या हाल है? दैट्स अ प्रेजेंट, मौजूदा हाल कैसा आपका? आज यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटा रहा है कि जो कोई मुझे इनवाइट करेगा, जो कोई मुझे अंदर बुलाएगा, मैं उसके साथ अंदर जाके उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। प्रेजेंट में क्या हाल है? माजी को हम सेलिब्रेट करते हैं, फ्यूचर का हमें पता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उस वक्त भी सोए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा, उस वक्त भी सोए होंगे। आज हमारे पास वक्त है। क्या लिखा हुआ है? देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाके उसके साथ खाना खाऊंगा। आज आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक खुदावंद को अपने दिल के अंदर, प्रेजेंट में अपने दिल के अंदर इनवाइट ही नहीं किया अपने अंदर? दैट्स द थर्ड कमिंग, तीसरी कमिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम है, सबसे जरूरी है, कि अपने दिल के अंदर खुदावंद की आमद को सेलिब्रेट करना। और आपको पता है जब आप अपने दिल में खुदावंद को, जब खुदावंद नॉक कर रहे हैं आपके दरवाजे पे, बार बार खटखटाते हैं, और खुदावंद खटखटाते रहते हैं जब तक आप दरवाजा खोलते नहीं है, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहते। खुदावंद नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा शख्स हो जो जहन्नम की आग में जाए। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? तो थर्ड कमिंग के बारे में सोचें। क्रिसमस मनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, आने वाले आमद के लिए भी तैयार होना जरूरी है, बट आज प्रेजेंट, मौजूदा जो कमिंग है, जो हर वक्त खुदावंद आपके दिल पे खटखटा रहा है, आपके रूम पे, घर के दरवाजा जो आपके दिल का दरवाजा है उसको नॉक कर रहे हैं कि आप रेडी हैं वो दरवाजा खोलने के लिए। क्रिसमस पे शायद ये गिफ्ट आप खुदावंद को दे सकते हैं, शायद ये गिफ्ट के अपने दिल का दरवाजा खुदावंद के लिए खोलें। और आपको पता है वो फिर उस एडवेंट की, उस आमद की जो खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल में आएंगे, उसकी सेलिब्रेशन जमीन पे नहीं होगी। कहां पे होगी? उसकी सेलिब्रेशन आसमान पे होगी। और कितने ज्यादा फरिश्ते सेलिब्रेट करेंगे उस क्रिसमस को, उस एडवेंट को जो आपके दिल में खुदावंद यीशु मसीह की होगी। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को आज अपने दिल में आने की दावत है। उस दरवाजे को खोले जिस दरवाजे को खुदावंद खटखटा रहे हैं। हेरोदिस की तरह नहीं, जिसने कहा कि मेरे पास कोई रूम नहीं है, आई डोंट हैव एनी मोर रूम फॉर अनदर किंग।
मेरे पास एक और बादशाह के लिए जगह ही नहीं है, मैं नहीं किसी और बादशाह को जगह दे सकता अपनी सल्तनत में। हम लोगों को ये नहीं करना, हम लोगों को ये नहीं करना कि हम अपनी लाइफ के किंग बन जाएं, अपनी लाइफ के खुद बादशाह बन जाएं। रूलरशिप खुदा यीशु मसीह को देनी है। आमीन। तो सोचें कि क्या इस क्रिसमस पे कौन से एडवेंट को आप मनाने चाहते हैं, कौन से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उस क्रिसमस में जिसको सिर्फ आपने रैप किया हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा लिबास पहना हुआ है, बट अंदर से वो गिफ्ट खाली है। अंदर से वो तोहफा जो आप बन के आते हैं खुदावंद के लिए चर्च के अंदर, अच्छा लिबास पहन के रैपिंग करके, बट अंदर से बेईमानी है आना। यहाँ चर्च के अंदर आना बेईमानी है। तो क्या आप इस तरह का क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या मकसद खुदावंद को वर्शिप करना, खुदावंद को अपने दिल में इनवाइट करना, ये मकसद आपने रखना है। आइए जरा 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचेंगे, क्या इस क्रिसमस पे भी आप सिर्फ सेलिब्रेशन करने आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह को मिस कर देंगे, मतलब क्राइस्ट को क्रिसमस से निकाल देंगे और सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ खुशियां मनाएंगे। 24 की रात को अक्सर हमारे बड़े अच्छे क्रिश्चियंस जो हैं, जो बहुत मजहबी अपने आप को समझते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, शराब पी के, नशे करके। क्या हमने इस क्रिसमस पे भी वैसे ही सेलिब्रेट करना है? सोचें, खुदा यीशु मसीह इज वर्दी टू वर्शिप। 24 महीने 2 साल उन्होंने यही सोचा था कि यार ये बच्चा वर्शिप के काबिल है, हमारा ये सफर रहेगा नहीं जाएगा, हमारा ये सफर फजूल नहीं जाएगा, क्योंकि हम खुदा को वर्शिप करने जा रहे हैं। 2 साल कोई मसला नहीं है, खैर लंबा सफर जिंदगी का, बट मकसद वर्शिप करना होना चाहिए, खुदावंद को अपने दिल में इनवाइट करना होना चाहिए। आज टाइम है प्रेजेंट, भूल जाएं, डोंट फॉरगेट, भूले नहीं, सेलिब्रेट करें क्रिसमस को जो 2000 साल पहले हो गया हुआ है। आने वाले क्रिसमस के लिए भी तैयार हो, बट आज जो प्रेजेंट है उस क्रिसमस के बारे में सोचें। क्या आपने खुदावंद को अपने हार्ट में आमद, तीसरी आमद जो खुदावंद किया, आपने उनको जगह दी अपने दिल में?